फ्रंट लेग के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेते हैं। एक चेन बनाएंगे ऐसे और इसमें हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे। ये हुआ नंबर 1। तीन, चार, पाँच और 6। इसको टाइट कर लेंगे। आराम। तो सेकंड राउंड में हम स्टिच मार्कर निकालते हैं यहाँ से, और फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे और यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देना है यहाँ पर। इसको मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सेकंड स्टिच में हमने किया 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि इंक्रीज करा, और यही पैटर्न हमें रिपीट करना है बाकी स्टिचेस के लिए। इसके बाद सेम एक सिंगल क्रोशे लगाया नेक्स्ट स्टिच में, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में किया 2 सिंगल क्रोशे लगाए सेम स्टिच में। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे लगाया, फिर इसके बाद लास्ट स्टिच में हमने लगाया 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। तो टोटल ये हमारे होने चाहिए 9। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पर हमें सेकंड राउंड में मिले 9 स्टिचेस मिल गए। अब नेक्स्ट 3 राउंड तक, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड तक हमें इसके अराउंड 9 स्टिचेस मतलब सिंगल क्रोशे लगाते जाना है। तो बताती हूँ मैं, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी। सिंपल एक एक सिंगल क्रोशे लगाते जाना है। तो ये हुआ नंबर 1। थर्ड राउंड है ये हमारा। 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। 9 स्टिचेस हो गए हैं। अब सेम पैटर्न इसको हमें फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी ऐसे ही बनाना है हमें। ये थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड मैंने करके दिखा दिया। फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी सेम कर लीजिए। इसके बाद हम फिफ्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। सो राउंड 5 कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे 6 राउंड। तो स्टिच मार्कर निकालना है और इसमें हमें सबसे पहले हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए हम 2 स्टिचेस लेंगे और उसको एक बनाएंगे। उसके बाद हमें बाकी के जो स्टिचेस हैं उसमें हमें सिंगल क्रोशे लगाना है। तो डिक्रीज करते हैं, ये लिया, लूप आया इसमें, फिर सेकंड स्टिच को भी लिया, इस तरीके से ये 3 लूप आ गए। अब यहाँ से यार्न ओवर करना है और तीनों को निकाल देना है। तो ये डिक्रीज हो गया, एक बार डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। अब बाकी के जो स्टिचेस बचे हैं, मतलब 9th स्टिचेस में से 2 स्टिचेस को हमने डिक्रीज करके एक बना दिया। अब बाकी की जो 7 स्टिचेस बचे हैं उसमें हम सिंगल क्रोशे लगाते जाएंगे।
अब हमारे स्टिचेस हो जाने चाहिए 8। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें राउंड 6 के बाद में 8 स्टिचेस मिल गए। अब 7th और 8th राउंड में हमें इसके अराउंड में 8 स्टिचेस लगाने हैं सिंपल सिंगल क्रोशे। तो ये है 7th राउंड। जिसको समझ में आ गया वो सीधा अब हमें 9th राउंड में मिली है। जिसको समझ में नहीं आया वो ये वाला राउंड देख लीजिए। तो सिंपल सिंगल क्रोशे लगाने हैं हमें 8 स्टिच के अराउंड में। सो ये कंप्लीट हुआ 7th राउंड और हमें 8th राउंड में भी सेम पैटर्न अपनाना है। इसके बाद हम मिलते हैं 9th राउंड में। सो ये फिनिश हुआ 8th राउंड और हमने 8 स्टिचेस में इसको खत्म करा है। अब हम करेंगे यहाँ पर 9th राउंड में डिक्रीज। तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट 2 राउंड में फर्स्ट 2 राउंड में हमें सिंगल क्रोशे लगाना है। मतलब फर्स्ट 2 स्टिचेस में, नॉट राउंड। राउंड तो ये 9th है। एक हो गया, 2। इसके बाद डिक्रीज करना है। इसके बाद सेम पैटर्न रिपीट करना है। दो स्टिचेस में सिंगल क्रोशे लगाने हैं इस तरीके से। अब बचे हैं लास्ट के 2, इसको हम डिक्रीज कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर मिलेंगे 6 स्टिचेस। तो काउंट करते जाना है जब भी एंड हो। 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 9th राउंड। अब नेक्स्ट 10th और 11th राउंड में, मतलब 10वें और 11वें राउंड में हमें इसके अराउंड में 6 स्टिचेस लगाने हैं। तो ये अगर समझ में आ गया किसी को तो वो आगे टैप करके 12th राउंड में मिलना, और जिसको नहीं समझ में आया मेरे साथ बने रहें। तो सिंपल सिंगल क्रोशे लगाते जाना है हर स्टिच में, एक एक, 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। सेम 11th राउंड भी इस तरीके से, ये 10th राउंड कंप्लीट हुआ, 11th राउंड भी इसी तरीके से कंप्लीट करना। अब मिलते हैं 12th राउंड में। सो गाइस 11th राउंड भी कंप्लीट हो गया और इससे हमारा ना ये फ्रंट लेग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टिच मार्कर यहाँ से निकाल देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा ये हम इस तरीके से इसको लॉक कर दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी ये वाली आर्टिफिशियल कॉटन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, सिंथेटिक कॉटन ना, तो हम इसको थोड़ा सा डालेंगे इसमें। इसको सिर्फ हाफ फिल करना है, आपको ज्यादा फिल नहीं करना है। थोड़ा सा और डालते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर एक फ्रंट लेग पहले से रेडी करके रखा है, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट लेग।